अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तौबा करने की बुजुर्गी और इसका तरीक़ा आज की इस वीडियो का मौजू है। समाअत फरमाइए। जानना चाहिए कि जैसे बुखार, खांसी, निमोनिया, ख़ारिश वग़ैरह बीमारियों का इलाज है, वैसे ही अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों की बीमारियों का इलाज तौबा करना बतलाया है। जैसे कि बुखार वग़ैरह बीमारियों से आदमी का बदन कमज़ोर और नाक़िस हो जाता है, वैसे ही ईमान गुनाहों की बीमारियों से कमज़ोर और नाक़िस हो जाता है। इसका इलाज ये है कि जब किसी मुसलमान को किसी गुनाहों की बीमारी लग जाए तो बहुत जल्दी तौबा करके इसको बदन से दूर करे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बंदे ने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे अमल किए तो ऐसे बंदों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। दोस्तों देखो, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है कि गुनाह की परवाह ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों से कलाम करना ही बेकार है। दूसरे वो लोग हैं कि गुनाह को छोड़ देते हैं लेकिन वो फिर हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर पाँव फिसल जाता है और इसी परेशानी में उम्र गुजर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह इनसे नहीं छूटता। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक आयत में फ़रमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, ऊपर बयान हुआ है, इलाज तौबा करना बतलाया है। और ये तौबा का नुस्खा बहुत ही मुफीद है। जो शख्स थोड़ा सा भी अल्लाह के अज़ाब से डरता होगा वो ज़रूर गुनाहों को छोड़ना चाहेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से बतला दिया है कि तौबा करने से गुनाह की आदत और इसका तकाज़ा बदल जाता है। ये एक बेमेहनत बूटी है, इसके लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। इस बूटी में बड़ी तासीर है, मगर अल्लाह ताला के बतलाए हुए इलाज की लोग कदर नहीं करते। दोस्तों सहाबो, आज़मा कर तो देखो, अगर असर ना हुआ तो फिर शिकायत करना। बस जब गुनाह हो जाया करे तो तौबा कर लिया करो, अगर फिर हो जाए तो फिर तौबा कर लो, फिर हो जाए तो फिर तौबा कर लो। गर्ज़ हर गुनाह के बाद तौबा करना लाजिम है। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा दिन वो आएगा कि गुनाहों की बीमारी बिल्कुल निकल जाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला के बतलाए हुए इस इलाज का ये असर होगा कि वो गुनाह सारी उम्र नहीं चलेंगे, क्योंकि ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि बंदा बार बार खुदा के सामने तौबा करे और फिर गुनाह चलता रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने, मर्द हो या औरत, हर गुनाह के बाद तौबा कर ली, वो गुनाह पर अड़ा ना रहा, अगरचे इसने एक दिन में 70 दफ़ा गुनाह किया हो। सुभान अल्लाह, कितनी आसान तदबीर बतलाई कि जब गुनाह हो जाए तौबा कर लो। मगर बात यह है कि जब शैतान ने देखा कि ये तो बड़ा तासीर वाला नुस्खा है, लोग इसको बरतेंगे तो और गुनाह करने में जो मैंने कोशिश की थी वो सारी मिट जाएंगे, तो इसने धोखा दिया और ये समझा दिया कि जब तौबा के बाद फिर गुनाह हो जाएगा तो फिर ऐसी तौबा से क्या फ़ायदा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तौबा हर हालात में करना ज़रूरी और मुफीद है, क्योंकि खुदा की बारगाह बेउमीदी की बारगाह नहीं है। अगर 100 बार भी तौबा टूट जा चुकी हो तब भी लौट आओ, बेउमीद ना हो। अफसोस है कि अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ ऐसा मुफीद नुस्खा शैतान बरतने नहीं देता। दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये तौबा करने का जो नुस्खा है 10 या 5 मरतबा करके तो देखो, खुदा की कसम गुनाह की बीमारी दूर हो जाएगी और तौबा का असर ये होगा कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल देगा। मगर तौबा ऐसी हो कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाई है कि पहले वज़ू करो और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ो, फिर खूब दिल लगा कर शर्मिंदगी के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और वायदा करो कि फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, बस फारिस हो जाओ। अगर वो गुनाह फिर हो जाए तो वैसा ही करो। इसके बाद देख लोगो कि वो गुनाह की बीमारी किस तरह दूर हो जाएगी, क्योंकि जब कोई इसकी पाबंदी करेगा कि जब गुनाह हो जाया करे हर दफ़ा गुनाह के बाद तौबा भी कर लिया करे, तो शैतान इस अमल से आजिज़ हो जाएगा और ख़ुद ब खुद पीछा छोड़ देगा। ये हिकमत है तौबा करने में। जब शैतान पीछा छोड़ देगा तो जाहिर बात है कि अच्छे काम होने लगेंगे। कुरान व हदीस से अच्छी तरह साबित हो गया कि जब गुनाह हो जाया करे इसी वक्त तौबा भी कर लिया करे, फिर हो जाए फिर तौबा कर ले। कैसी सस्ती और आसान बूटी है और कितना बाअसर नुस्खा है। अगर अब भी कोई इसको ना बरते तो ये समझा जाएगा कि इसकी किस्मत ही फूट गई है, कि अपना इलाज ही नहीं करना चाहता और खुदा की पकड़ से नहीं डरता, और इसको ये कहा जाएगा, इसके अल्ताफ़ तो हैं आम, शहीदी सब पर मुझसे क्या ज़िद थी, अगर तू किसी काबिल होता।